मंत्र का अर्थ बताया, क्योंकि अर्थ जाने बिना जप करना सम्यक फलदायक नहीं होता है। इसलिए वर्णन है कि तद जपस तदर्थ भावनम। मंत्र शब्द का अर्थ होता है मननात् त्रायते यस्मात्, उसके शब्दों का मनन करो, उसके अर्थ का, उसके एक एक मात्रा का मनन करो। मात्रा मात्रा में अर्थ भरा हुआ होता है। तो तद जप और तदर्थ भावनम, उसका अर्थ भाव हृदय में अनुभव करता हुआ, मनन करता हुआ जब वो जप करेगा तो मननात् त्रायते, तब वो त्राण दिलाएगा। कौन चीज से त्राण दिलाएगा? वो पूर्व के बंधनों से त्राण दिलाएगा, वर्तमान के दोषों से त्राण दिलाएगा और आगे की वासनाओं से त्राण दिलाएगा। काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्ष्या द्वेष अहंकार इत्यादि इन शत्रुओं से त्राण दिलाएगा और अंत में जन्म मरण के चक्कर से त्राण दिलाएगा, प्रभु के चरणों में पहुंचाएगा। नारद जी ने मंत्र दिया, मंत्र की विधि बताई, मंत्रार्थ दिया और तब उसके बाद फिर जगह बताई, बेटा तेरे घर में भजन नहीं हो सकेगा। ये सुरुचि कुछ न कुछ उपद्रव करती रहेगी और तू अभी उस उपद्रव को संभालने में उलझ जाएगा तो हो सकता है कि कहीं रागत द्वेष में न पड़ जाया जाए। इसलिए तू मधुबन चला जा। मधुबन कल बताया गया था, मथुरापुरी के पास, मथुरा मधुबन में ही बसाई गई है। पहले इसका नाम मधुबन था और श्री मधु दैत्य के बेटे लवणासुर को उसके उपद्रव से घबरा करके इधर की जनता ने पुकार की राम राज्य में राम जी के पास। प्रभु श्री राम ने शत्रुघ्न जी को भेजा, जाओ भैया तुम्हारा नाम शत्रुघ्न है, शत्रु का हनन करने वाले हो। शत्रु कौन है? जो प्रजा को कष्ट दे, पथभ्रष्ट करे, नष्ट करे। तो श्री शत्रुघ्न जी ने उस लवणासुर को मारा और हत्वा मधुबने चक्रे मथुराम नाम वही पुरीम। ये मधुबन में ही मथुरा नाम की पुरी बसाई, ये श्री शत्रुघ्न जी की बसाई हुई है। रामानुज शत्रुघ्न जी की बसाई हुई है और मथुरा नाम उन्हीं का दिया हुआ है। आगे चलकर मधुपुरी के रूप में ये उभरी और महिमा तो पहले से ही थी। अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठाच्च गरीयसी विना कृष्ण प्रसादेन क्षण एकम न तिष्ठते। उस मधुपुरी का नाम लिया श्री नारद बाबा ने। भक्त बेटे ध्रुव तू मधुपुरी चला जा। मधुबन में, मधुबन के नाम पर अभी भी एक छोटी सी वनिका वहां पर है, माहौली ग्राम के निकट। जब ब्रज 84 कोस की परिक्रमा यात्रा उठाई जाती है तो पहला दिन का पड़ाव वहीं माहौली ग्राम में मधुबन, वहां ध्रुव टीला नाम का स्थान आज भी प्रख्यात, दर्शनीय और प्रभाव उत्पादक है। वहां जाने से लगता है कि अवश्य ध्रुव जी पर यहाँ कृपा हुई होगी प्रभु की। वायुमंडल वहां का अभी भी प्रभाव उत्पादक है। ध्रुव जी मधुबन में आकर भजन करने लग गए। गुरु की करी परिक्रमा और चरणन में सिरनाए, करने हरि की खोज ध्रुव मधुबन पहुंचा जाए। वे तो मधुबन में साधना में तत्पर हो गए और इधर
इधर राजमहलों के भीतर छाया शोक महान। इधर राजमहलों के भीतर छाया शोक महान। महल में छाया शोक महान, महल में छाया शोक महान। पायो अचल लोक ध्रुव लोक, भक्त ध्रुव धर के हरि को ध्यान। पायो अचल लोक ध्रुव लोक, भक्त ध्रुव धर के हरि को ध्यान। महल में हाय हाय मच गई। सुरुचि तो हाय हाय करेगी नहीं, वो तो मौज में है। अच्छा हुआ कंटक निकल गया, मेरे बेटे का प्रतिवादी प्रतिद्वंदी हट गया यहाँ से। अब मेरे बेटे उत्तम का निष्कंटक राजी हुआ। लेकिन उसको पता नहीं था कि नाम भले मैंने रखा है बेटे का उत्तम, लेकिन ये अधम से भी गया गुजरा निकलेगा। और ध्रुव गया सो गया, नहीं लौट के आएगा और मुझे तरसा देगा ध्रुव जैसा पुत्र अपनी कोख में धारण करने के लिए। उधर तो ध्रुव जी भजन में लग गए, इधर महल में हाय हाय मची। हाय हाय में ज्यादा हृदय अनुतापित है श्री उत्तान पाद राजा का। नृप उत्तान पाद अब रोते, नृप उत्तान पाद अब रोते। अश्रु बिंदुओं से मुख धोते, अश्रु बिंदुओं से मुख धोते। हृदय में भीषण पश्चाताप, हृदय में भीषण पश्चाताप। सुलगता जाता अपने आप, सुलगता जाता अपने आप। अरे तुझे धिक्कार अभागे बाप, तुझे धिक्कार अभागे बाप। पश्चाताप की आग में झुलसने लग गया हृदय। अपने को धिक्कार रहे हैं और लोग बाद में धिक्कारते। गलत काम करने पर अपनी आत्मा पहले स्वतः धिक्कारने लग जाती है। स्वात्मा पीनम विगरहते। इसलिए गलत काम मत करो जिससे किसी और के अथवा स्वतः के धिक्कार के पात्र बनो। सोच समझकर कदम उठाओ। सहसा कर एकाएक जो चाह कर लिया और उसके बाद हाय हाय करना पड़े। बोले सहसा कर पाछे पछताई, कहीं वेद और बुध ते बुध नहीं। उनको बुद्धिमान नहीं कहा गया। अब पछता रहे हैं, लेकिन यह भी एक लक्षण बढ़िया है। भले लोगों से भूल होती नहीं है और कदाचित काल स्वभाव कर्म और प्रकृति वश भूल हो गई होती है। भूल सबसे होती है। तो भले लोग वे हैं जो अपनी भूल को महसूस कर लेते हैं, हाँ ये तो मेरे द्वारा भूल हुई, और भूल कबूल कर लेते हैं। ये दूसरा कदम। पहला भूल महसूस कर लेना, दूसरा भूल कबूल कर लेना, और तीसरा कदम अब से ऐसी भूल नहीं करूंगा का संकल्प करना। तो ये उत्थान का मार्ग है, उन्नति का मार्ग है। अब भी ग्लानि होने लग गई है महाराज उत्तान पाद को। ये बढ़िया लक्षण आ गया, तमाचा लग गया ना। आगे के लिए इतिहास में मेरा पन्ना दाग वाला हो गया। रंग लाती है हिना मेहंदी की लाली कब प्रकट होती है? मेहंदी पत्ती में लाली है, लेकिन 10 दिन भी मुट्ठी में पत्ती लेकर के बैठे रहिएगा तो भी लाली हाथ में नहीं प्रकट होगी। वो प्रकट होती है कब? बोले रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने की बात।
ऐसे ही सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। मानव सावधान होता है जब कोई ठोकर लगती है, तमाचा लगता है, बहुत बड़ा तमाचा लगा है। मेरा लाडला ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव जैसा सुयोग्य सुपात्र अपनी मां सहित मेरे द्वारा तिरस्कृत हुआ। मैं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया। लोग मुझे स्त्रैण कह करके इतिहास में वर्णन करेंगे, मुझे जोरू का गुलाम कह करके मेरी भर्त्सना करेंगे। चलो, इसका खेद जितना है उससे ज्यादा खेद इस बात का है, अधम नारी के, कैसी नारी? सुरुचि, अधम नारी। क्या बिगड़ जाता है? एक तरफ में उत्तम बैठा था, दूसरी तरफ ध्रुव बैठ जाता। अरे कुत्ते के बच्चे को भी लोग अपनी ओर लपकते देखते हैं तो प्यार देते हैं, और ये तो मेरा अपना बच्चा था। लेकिन नहीं, उसने दुत्कार दिया तो क्या, सुरुचि ने दुत्कार दिया तो क्या, मैं तो गोदी में ले सकता था। लेकिन अधम नारी के प्रेम बस नहीं नहीं नहीं, प्रेम ऐसी कलंकित वृत्ति वाला नहीं हुआ करता है। प्रेम में उदारता होता है, प्रेम नहीं मोह, बस मोह में और प्रेम में अंतर होता है। विपर्जय ज्ञान और विपर्जय व्यवहार को मोह कहा जाता है, और सही ठिकाने पर सही अगर भाव और व्यवहार बने तो प्रेम। अधम नारी के मोह बस, अरे तैने कैसा किया कुकर्म कि खोया ध्रुव सा लाल, क्या यही पिता धर्म। इतना ही नहीं, इतने पर भी हाय न फटता ये दुष्ट हृदय पाषाण। हाँ, इतने पर भी हाय न फटता दुष्ट हृदय पाषाण। पायो अचल लोक ध्रुव लोक भक्त ध्रुव धर के हरि को ध्यान। पायो अचल लोक ध्रुव लोक भक्त ध्रुव धर के हरि को ध्यान। रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं हवा में, हा मेरा ध्रुव कितना भोरा, हा मेरा ध्रुव इतना भोरा। केवल 5 बरस का बालक कोरा, 5 बरस का बालक कोरा। लाल मेरे आ जाओ एक बार, लाल मेरे आ जाओ एक बार। बिठा गोदी में कर लूं प्यार, बिठा गोदी में कर लूं प्यार। क्षमा कर दो मुझको इस बार, क्षमा कर दो मुझको इस बार। बेटा मुझे क्षमा कर दे, आजा, अब मैं तेरा तिरस्कार नहीं करूंगा, तुझे गोदी में लूंगा, तुझे प्यार दूंगा। लेकिन सांप बिल में चला गया तो उसकी लकीर पर लाठी पीटने से क्या लाभ। फिर भी रो रहे हैं, पुकार रहे हैं, कहते हैं कि बेटा तेरी आयु नहीं अभी, त्याग तपस्या योग। त्याग तपस्या के लिए तो मुझे प्रवृत्त होना चाहिए था, लेकिन तू चला गया इतनी कम उम्र में। तेरी आयु नहीं अभी, त्याग तपस्या योग जो घर में रहकर कछुक दिन अभी करो राज सुख भोग, और सुख दो मातु पिता को तो होवे उभय लोक कल्याण। दो मातु पिता को होवे उभय लोक कल्याण। पायो अचल लोक ध्रुव लोक भक्त ध्रुव धर के
हरि को ध्यान। पायो अचल लोक ध्रुव लोक भक्त ध्रुव धर के हरि को ध्यान। नारद जी को घर उजाड़ने वाला समझने वालों, ध्यान से समझना, नारद जी घर उजाड़ने वाले नहीं, उजड़े हुए घर को बसाने वाले। ध्रुव का घर उजड़ चुका था, पिता की गोदी में बैठने का अधिकार जिसका छीन लिया गया, उसका घर अब कहां। लेकिन ध्रुव के उजड़े हुए घर को बसा करके 36,000 वर्ष के लिए राजगद्दी और अंत में ध्रुव पदमपियातो यत् कृपातो ध्रुवोयम, जिनकी कृपा से ध्रुव पद भी प्राप्त हुआ, लोक भी बना परलोक भी बना। ये नारद जैसे सदगुरु की संत की कृपा है। ये घर उजाड़ने वाले नहीं हैं, उजड़ते हुए घर को बसाने वाले हैं। ध्रुव के उजड़ते घर को बसा चुके हैं और अब ध्रुव के पिता के उजड़ते हुए घर को बसाने के लिए अब सर जानी देव ऋषि आए, अब सर जानी देव ऋषि आए। दय प्रबोध बहुविधि समझाए, दय प्रबोध बहुविधि समझाए। आए नारद जी। उस समय गंगा जमुना की धार चल रही थी महाराज उत्तानपाद के नेत्रों से। नारद जी को आते देखकर उठकर खड़े हो गए, चरणों में प्रणत हुए, नारद जी को आसन दिए। नारद जी ने पूछा, राजन किम ध्याय से दीर्घम मुखेन परिशुष्यता, तुम्हारा मुंह सूख रहा है और कौन सी चिंता में लगे हो, रो रहे हो, छाती पीट रहे हो, माथा कूट रहे हो, कुछ भूल हो गई है, कुछ खो बैठे हो। बोले बहुत बड़ी भूल हो गई है, बहुत बड़ी संपत्ति खो बैठा हूं, ध्रुव जैसा लाल खो बैठा हूं और सुनीति जैसी सुंदर नीति वाली पत्नी को खो बैठा हूं, केवल सूर्य की मोह में पड़ करके। महाराज चिंता है, कहां जाएगा, 5 वर्ष की उम्र है अभी, भीख मांगने का भी उसको अभी ढंग नहीं है, सहूर नहीं है, कौन उसे रोटी देगा। नारद बाबा ने पूछा, कहो वह कौन है, बोलो वह कौन है, कहो वह कौन है, बोलो वह कौन है। सूरज की लाली में और चंदा की उजियाली में, जो है हरियाली में वृक्षों की डाली डाली में, शिशु की बोली में, कोयल की मधुर कूकों में, प्रेमी पपैया की प्यू प्यू मयूर हुकों में, शैल शिखरों में, गगन के विशाल आंगन में, सिंधु सरिता में, घर में, नगर में, वन में, लजील नैन में, सुंदर पवित्र यौवन में, धीर प्रणवीरों में, दुखिया मजूर निर्धन समा रहा है और मुस्कुरा रहा है, जो सभी को नाच नए नित नचा रहा है, जो कहो वह कौन है, बोलो वह कौन है, कहो वह कौन है, बोलो वह कौन है। वही श्री राम है, वही घनश्याम है, वही श्री राम है, वही घनश्याम है, वही जगदीश्वर है, वही परमेश्वर है, वही जगदीश्वर है, वही परमेश्वर है। जिसने पानी से भरा है रुई सी बदली को, दे दी है जिसने चपलता और चमक बिजली को, ईख को दी मिठास और खटास इमली को, रंग दी जिसने है फूलों को और तितली को, पत्ते पत्ते की न्यारी न्यारी है कतरन कैसी। देखना हो तो नक्षत्र वाटिका में चल के देख लो,
पत्ते पत्ते की न्यारी न्यारी है कतरन कैसी, हाथ में अपने कभी ली नहीं इसने कैची। रीछ के तन पे, रीछ के भालू के रीछ के तन पे पहराया क्या बालों का चोंगा, उम्र भर जो न फटेगा न जो छोटा होगा। रखा कुक्कुट के मुर्गा, रखा कुक्कुट के सर पे लाल है मुकुट, जिसने किया लघु बीज से पैदा विशाल। बट जिसने, जो बट वृक्ष आप पूज रहे हैं आज श्री सुखदेव जी के सन्निधान के कारण, वो आज इतना विस्तृत दिखाई पड़ रहा है। पहले एक छोटे से बीज में निहित था, इतने छोटे से बीज में से इतना बड़े वृक्ष को निकाल करके और यूं प्रतिष्ठित करने वाला कौन है? कहो वह कौन है, बोलो वह कौन है, कहो वह कौन है, बोलो वह कौन है। वही रमैया है, वही कन्हैया है, वही रमैया है, वही कन्हैया है। छोड़ो, क्या आवश्यकता है आकाश पाताल का विश्लेषण और निरीक्षण करने की? अपनी ओर देखो ना, अपने शरीर की ओर देखो, इसकी बनावट की ओर देखो, इसकी व्यवस्था की ओर देखो, इसके अदन पाचन और विरेचन की प्रक्रिया की ओर देखो। ये तुम कर रहे हो, स्वाभाविक हो रहा है। इस सफाई से ये मानस का चोला किसने सिया? अचरज तो यह है कि सुई ना धागा हाथ लिया। सीप की सी चमकती, सीप की सी चमकती आंख बनाई कैसी, रख दिए बीच में तबले सी स्याही कैसी। मसाला कौन सा, मसाला कौन सा इसमें अजब मिलाया है, नमूना आज तलक इसका न बन पाया, नमूना आज तलक इसका न बन पाया। साथ ही इसके वो प्रकाश भी प्रदान किया, छोटे से तिल में ही दिखलाई सब जहान दिया। नाम को भी जलाया जिसने ना मसाल दिया, अंधेरे घर में बैठे क्या वहां कमाल किया। जान भी डाल दी इस 5 तत्व पुतले में, एक कौड़ी भी न ली इस कृपा के बदले में। जन्म से पहले, जन्म से पहले ये कौतुक भी बेमिसाल किया, दूध बच्चे के लिए माँ में डाल दिया। कहो वह कौन है, बोलो वह कौन है, कहो वह कौन है, बोलो वह कौन है। वही जगदीश्वर है, वही परमेश्वर है, वही जगदीश्वर है, वही परमेश्वर है, वही सर्वेश्वर है, वही विश्वम्भर है, वही सर्वेश्वर है, वही विश्वम्भर है, वही जनरेटर है, वही ऑपरेटर है, वही जनरेटर है, वही ऑपरेटर है, वही क्रिएटर है, वही डिस्ट्रॉयर है, वही क्रिएटर है, वही डिस्ट्रॉयर है। बोलो बोलो तानपाद, तोते को हरा रंग किसने चढ़ाया, हंस को उजला किसने बनाया। अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलूका जिस पीठ पर भैया सेवा कर रहे हैं, दास मलूका कह गए कि सबके दाता राम। ये सर्वविदित बात है, इसीलिए सब एक साथ बोल रहे हैं। दास मलूका कह गए कि सबके दाता, और बोलिए सबके दाता राम।
महाराज नारद जी ने उत्तानपाद से कबूल कराया। बोल उत्तानपाद सबके दाता राम। राम। बोले सबके दाता राम और ध्रुव का दाता तू। अपनी भूल फिर महसूस हुई, नहीं बाबा मैंने भूल की, अपने को पालक और पोषक समझ करके। बोले चिंता मत कर, शराब पीने नहीं गया है ध्रुव, जुआ खेलने नहीं गया है ध्रुव, शिकार खेलने नहीं गया है ध्रुव। ध्रुव कहाँ गया है? ध्रुव उस मार्ग पर गया है जिस मार्ग पर चलने वाले की सारी जिम्मेवारी वो सर्वेश्वर अपने ऊपर ले लिया करता है। उसका कथन है कि गांठिन में कुछ है नहीं और किसी से मांगत में सकुचाए। गांठिन में पैसा नहीं और मांगत में सकुचाए, ताके पीछे हरि फिरे कि कहीं भूखा ना रह जाए। अरे यार मुर्दाहू को करब वाले बाबा कहा करते थे, मुर्दाहू को देत प्रभु कपड़ा लकड़ी आग, और ये जीवित नर चिंता करे तो ताको बड़ो अभाग। भोजनाच्छादने चिंताम वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः योऽसौ विश्वम्भरो देवो स भक्तान् किमुपेक्षते। जो विश्व का भरण पोषण करता है और वो अपने भक्तों की उपेक्षा करेगा, भक्तों की तरफ से ध्यान हटा लेगा, ये संभव नहीं है। ध्रुव भूखे नहीं मरेगा, ध्रुव औरों को खिलाने वाला होगा। गुरुदेव आप कह रहे हैं तो तसल्ली हो गई, लेकिन जंगल में बाघ सिंह मिलते हैं उन हिंसक जंतुओं से, उसकी रक्षा। कहा कि देख राजन, जिसको दुनिया से जाना होता है उसकी माँ, उसके पिता, उसके पितामह पितामही, उसके भाई, उसके भौजाई, उसके डॉक्टर, वैज्ञानिक सब ऑक्सीजन का सिलेंडर ले ले करके और सारे इंजेक्शन सिरिंज और उसकी दवाइयां लेकर के घेरे रह जाते हैं। जाने वाले को आज तक कोई रोक नहीं सका। चाहे हो घर का वासी, चाहे हो जंगल का योगी, चाहे पक्का पहलवान हो, चाहे हो निर्बल रोगी, चाहे हो सर्वस्व का त्यागी, चाहे हो सर्वस्व भोगी। अरे जिसकी बरही हो चुकी है, एक दिन उसकी तेरी ही भी होगी। अर्थात आए हैं सो जाएंगे, चाहे राजा चाहे रंग या फकीर, जाना सबको होगा, लेकिन जाने जाने में बेटे अंतर है। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। जाने वाले को कोई रोक नहीं सका है, और अभी रहने वाला काल के गाल में भी चला गया, उसके बाद भी बदन पैठी सुरसा, सर्पों की माता है ना, उसके मुंह में पैठ गए कि नहीं, खाली तो काल रूपिणी सुरसा खा गई हनुमान को। वदन पैठी पुनि बाहर आवा, बदन पैठी पुनि बाहर आवा। मांगी विदा ताहि सिर नावा, मांगी विदा ताहि
सिर लावा। ऐसे ही ध्रुव जंगल में रह करके भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि ये किसी नश्वर के द्वारा सुरक्षित नहीं है, ये अविनाशी के द्वारा सुरक्षित है। जो मातृगर्भ में रक्षा करने वाला था वही ध्रुव की रक्षा भी कर रहा है, आगे भी करेगा। तेरी राजगद्दी कितने दिन की रही? ध्रुव को 36,000 वर्ष के लिए भी राजगद्दी मिलेगी। श्री हरे नमः। आजकल 5 वर्ष की गद्दी के लिए लोग मारा मारी और जाने क्या क्या कुकर्म करते हैं। अरे भले 5 वर्ष भी नहीं, 5 महीना भी नहीं, 5 दिन के बाद उतरो और भूतपूर्व कहलाओ। ये कोई उपलब्धि है? नहीं। ध्रुव राजन, तुम बड़े भाग्यशाली हो, बड़े भाग्यशाली हो। हुआ राजन तेरा कुल धन्य, हुआ राजन तेरा कुल धन्य। नहीं तुझ सा बड़भागी अन्य, नहीं तुझ सा बड़भागी अन्य। मिला सुत ध्रुव हरि भक्त अनन्य, मिला सुत ध्रुव हरि भक्त अनन्य। गुरुदेव, मेरा बेटा मुझको छोड़कर चला गया, मैं उसको आदर नहीं दे सका, स्नेह नहीं प्रदान कर सका, और आप मुझे धन्य कह रहे हो, मुझे बड़भागी कह रहे हो। कहा कि भूल सबसे होती है राजन, भूल हो गई इतने में तो तुम बड़भागी भले न माने जाओ, लेकिन भूल महसूस हो गई, भूल कबूल कर ली और आगे से ऐसी भूल नहीं करूंगा।